Hello everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. And those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. Let me fix my mic first. Okay, so as you all know, we are doing our tarot course और आज हम बात करेंगे एक और कार्ड पे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं टैरो में तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पुरानी लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, और अगर आपके पास डेक नहीं है तो आप डेक खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको और इजी होगा अंडरस्टैंड करना कार्ड के बारे में, ठीक है। सो मेरे हाथ में है जजमेंट का कार्ड। जो जजमेंट का कार्ड है वो क्या बताता है? अब जजमेंट का कार्ड, अगर आप, जैसे कि मैं हमेशा आपको हर कार्ड में बोलती हूँ कि जो भी इंसान बिल्कुल कंप्लीटली न्यू है वो इस कार्ड को कैसे समझेगा। लुक एट द कार्ड। एक एक एंजल है इन, और एक उनके हाथ में एक जिससे अनाउंसमेंट होती है ऐसा कुछ है। एंड देन देयर इज पीपल जो अपनी जैसे कब्र से निकल रहे हैं, लिटरली अपने जो उनके जैसे जैसे कुछ चीज बंद थी और वो खुल रही है। लुक एट द कार्ड, है ना। एंड दीज पीपल आर न्यूड, एज यू कैन सी। अब देखिए, अब नाउ यू कैन राइट ओवर, लाइक अगर आप लिख रहे हैं कहीं तो आप लिख सकते हैं। जो जजमेंट का कार्ड होता है वो रिन्यूअल की बात करता है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड हमेशा सेल्फ इवेल्युएशन, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग काइंड ऑफ की बात करता है। एंड ये होम सिकनेस को भी दिखाता है, ये डिसाइसिवनेस को भी दिखाता है। एक बंदा कितनी क्लैरिटी के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहा है। सो दिस कार्ड समथिंग, ये आपको बात करता है। ये जो होता है ना कार्ड, ये रीबर्थ को दिखाता है। अब आप देखिए, अब इस कार्ड की जो मेन थीम है वो रिन्यूअल है, रीबर्थ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कहीं ना कहीं रिकंसाइलेशन भी है। और अगर मैं और भी इसके एस्पेक्ट्स बताऊंगी कि इस कार्ड को और कैसे देखते हैं। देखिए, इस कार्ड में आपको और काफ़ी सारे लोग अगर आप देखें वो न्यूड है। जब हम बर्थ लेते हैं तो हम सब न्यूड ही होते हैं ना, तो ये रीबर्थ है। अब ऐसा नहीं है कि आप मरकर दोबारा जिंदा होगे, लेकिन लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें ना ऐसा लगता है कि हम मर गए हैं, अंदर से कुछ खत्म हो चुका है, एंड देन कोई चीज दोबारा से शुरू होती है, रीबर्थ होता है हमारा ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि एक ही जिंदगी में ऐसा लगता है कि दोबारा से जन्म ले लिया हो। तो वो वाली सिचुएशन में देख रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये वाला कार्ड है, ये ना कहीं फॉरगिवनेस को भी दिखाता है। जैसे कि अगर आपका कोई लीगल केस भी चल रहा है इनफैक्ट, तो समहाउ ये कह रहा है कि अगर आप सही हैं, अगर अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में ही आएगी वो जजमेंट, वो निर्णय आपके फेवर में आएगा, लेकिन बशर्ते आप फेयर हो। अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इस कार्ड की मेन थीम है, ठीक है। सो अगर मैं इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर बात करूं तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है कि आप अपने लाइफ में उस फेज में हैं जहां आप अवेकनिंग हो रही है, आपकी चीजें दोबारा से जन्म ले रही है, आपको बहुत चीजें इन 5 सेंसेस के बाहर समझ आ रही है। अब अगर हम इसे लव लाइफ में देखें, अब देखिए लव लाइफ में अगर ये कार्ड आता है आपका, अभी सिंगल कार्ड से हम कभी भी कार्ड की प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल कार्ड आ रहा है और ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के प्रति शायद जजमेंटल हो रहे हैं, शायद आप क्रिटिकल हो रहे हैं एक्स्ट्रा। और ऐसा नहीं है कि वो जजमेंट गलत हो, वो सही भी हो सकती है, लेकिन आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जज कर रहे हैं सिचुएशन को, या फिर आप जज्ड हो रहे हैं। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको जज कर रहा है कि सिचुएशंस ऐसी होती है कि जब हमें लगता है कि यू आर जजिंग मी और आई एम जजिंग यू, तो आप उस सिचुएशन में हैं और कहीं ना कहीं आपकी उस चीज़ में क्लैरिटी भी आ रही है, और आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और कॉन्फिडेंटली लेंगे, और जो वो एक होता है ना कि जितने भी डाउट्स थे ना वो क्लियर हो जाएंगे।
ये वो चीज़ दिखाता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये आपकी हेल्थ को, अगर आपके लिए, अगर आप कोई हेल्थ की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके पास जो बहुत टाइम से इलनेस में था, तो आप उसे कह सकते हैं कि आपकी जो पास्ट कार्मिक डीड्स थी वो ओवर हो गई हैं। और अगर कोई कोई बीमारी ऐसी चली आ रही है आपकी बहुत लंबी, और वो कह रहा है कि कब खत्म होगी, तो उस अगर ये कार्ड आता है तो आप उसे कह सकते हैं कि जो ये बीमारी है ये खत्म होने वाली है। ठीक है, इट्स लाइक अबाउट टू एंड। अब आपको आगे की सोचनी चाहिए। तो अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हेल्थ में भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा देखा गया है। लाइक एक नई चीज़ें जन्म ले रही हैं, नई तरीके से आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। लव रिलेशनशिप में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आप क्रिटिकल हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति। शायद हो सकता है कि आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा जजमेंटल ना होकर चीज़ों को बात करें, क्लैरिटी से बात करें, बात करके आपका सॉल्यूशन आएगा, ऐसे जज करके नहीं। ठीक है, कभी कभी हम लाइफ में जजमेंट बना लेते हैं ना, प्री जजमेंट बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही होगा, अभी तो वैसा ही होगा। तो वो जजमेंट हमें पहले नहीं बनानी है। क्लैरिटी के साथ चीज़ों को जब आप करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब अगर मैं इसका मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे ये कार्ड मेनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। ठीक है, ये होम सिकनेस को भी दिखाता है कि हो सकता है कि आपका कोई लव्ड वन किसी पानी वाले एरिया सी की वजह से दूर हो गया है, या फिर आप बिछड़ गए हैं, और ये अब टाइम है कि आप उनसे दोबारा मिल सकते हैं। होम सिकनेस, अगर आप बहुत टाइम से घर से दूर हैं तो आप घर वापस जा सकते हैं। अब आप देखिए, इस कॉन्टेक्स्ट को हम स्पिरिचुअली देखें, हम सब अपनी लाइफ में यहाँ पर आए हैं, है ना, कुछ वक्त के लिए आए हैं ना, इस अर्दी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, उसके बाद वापस तो हम सबको वहां जाना है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ये घर, तो एक तरीके से एक इंसान, एक सोल घर पर जा रही है। तो अब देखिए, ये ना जो कार्ड है ना, इसको शायद मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ना करूँ स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट से, क्योंकि कुछ चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं, है ना। मैं आपको बोलूँ ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप महसूस करते हैं, और जब आप महसूस करते हैं वो आपका अपना एक्सपीरियंस होता है ना। जैसे हर एक इंसान को मेडिटेशन में अलग एक्सपीरियंस होता है, जो मुझे होगा वो आपको नया हो, है ना। हम प्रोसेस बता सकते हैं, लेकिन जो सोल की इवॉल्वमेंट है वो सोल डिसाइड करती है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं एक इंसान बहुत भटक लिया है, अब वो वापस घर जा रहा है। हो सकता है ये कार्ड जब आपके पास आए, अगर आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज में हो जहाँ वो बहुत दुखी था, तो आप उसे कह सकते हैं कि नाउ थिंग्स आर टर्निंग इन अ राइट वे। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट, इस सब चीज़ों को दिखाता है कि डेफिनेटली एक बंदा उस प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम इससे गुजरते हैं ना तो हम नेकेड हो जाते हैं, है ना। एक लेयर बाय लेयर हमारी चीज़ें निकल रही होती है, लेयर बाय लेयर परतें उठ रही होती हैं, हमें क्लैरिटी आती है चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, आसपास की चीज़ें हमें ना पता चलता है कि हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, क्या हमें भागने की जरूरत थी। इस तरीके के सवाल, इस तरह की क्लैरिटी हमें बहुत आती है। तो ये जो कार्ड है ना, प्लस ये भी दिखाता है कि आपके ऊपर एक एंजलिक, एक एंजल का एक उस डिवाइन का हाथ है, और वो डिवाइन आपको हाथ पकड़ कर चीजें, तो एक एंजलिक कार्ड भी है, ये एंजल कार्ड है कि कि एक डिवाइन इनकाउंटर है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, कि डिवाइन आपके साथ है, आप जो कर रहे हैं जहाँ हैं, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन आपके साथ है। तो ये एक बहुत क्लैरिटी के साथ है। लीगल इशू चल रहा है किसी का, तो लीगली अगर आप हो तो जो वर्डिक्ट है वो आपके हक में आ सकता है। अगर करियर ऑप्शंस की बात करने का कोई आपके पास आता है कि मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि आपके लिए ऑकल्ट से जुड़ी हुई चीज़ों में जुड़ना या जाना वहाँ अच्छा हो सकता है। आप लॉयर अच्छे बन सकते हैं, जज अच्छे बन सकते हैं, जुडिशरी से चीज़ें जो हैं वो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द कार्ड। मैं मेस्मराइज हो गई इस कार्ड को देख के ना। कभी कभी कुछ कार्ड आपको ना ले अंदर ले जाते हैं।
तो ये शायद उन कार्ड में से एक है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस कार्ड। एंड अगेन, ये कार्ड अगर आपके पास आए तो आप समझ लीजिएगा एंजल्स आर लिसनिंग टू यू, एंड थोड़ा अपनी आप पॉजिटिविटी पे काम करें। ये एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड है। अगर यस नो का कार्ड है तो अगेन इट्स यस, ठीक है, और इट्स कम्प्लीटली वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसे लिब्रा कार्ड का भी को भी देखा गया है, ठीक है। या आप अगर क्रिस्टल की रिकमेंडेशन आती है कि क्रिस्टल कौन सा, अगर बंदा कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे है, स्पिरिचुअल पे है, तो आप उसको सर्पेंटाइन का ब्रेसलेट सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। आप उसे लेपिस लजूली भी रिकमेंड कर सकते हैं, और आप उसे, और अगर वो बहुत ज़्यादा थमा हुआ है, थका हुआ है, तो उसे कार्नेलियन भी दे सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज इट, एंड आई होप आपको इस कार्ड के बारे में समझ आया होगा। जो भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद द सेम नेम हैंडल रंजिता सिंह, और वहाँ पर हम लाइव सेशन करते हैं और लॉट मोर थिंग्स। सो यू कैन जस्ट फॉलो देयर ऑल्सो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि वो भी कुछ सीख सकें। एंड अगर आपको टेरो कार्ड्स लेने हैं तो आप टेरो कार्ड लेने के लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने घर मंगवा सकते हैं। मैं एनर्जाइज्ड डेक देती हूँ। सेकंड, आप अगर टेरो कोर्स करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, सो एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, और कंसल्टेशन लेनी है तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्रिस्टल्स बाय करने हैं तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यू कैन ईजीली गेट इट बाय योर होम। एंड टेरो कोर्स करना है तो भी उसके लिए आप वहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलती हूँ।